नमस्कार, मैं पंकज शर्मा, फिजिक्स फैकल्टी ज्योति एकेडमी परिवार की ओर से एक बार फिर आपका इस फिजिक्स वीडियो लेक्चर नंबर 4 में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, इस समय हम ज्योति एकेडमी द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप सभी इन वीडियो लेक्चर्स को सीरियसली लेते हुए अपने नोट्स को भी प्रिपेयर करेंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर नंबर 4 में हम कूलाम के नियम पर आधारित न्यूमेरिकल करेंगे। तो पहला न्यूमेरिकल है बेटे, 2 कूलाम व 4 कूलाम के 2 बिंदुवत आवेश परस्पर 2 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं। तो इनके मध्य लग रहा विद्युत बल ज्ञात करें। आज के इस पूरे वीडियो लेक्चर में हम न्यूमेरिकल के बारे में ही समझेंगे। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एक एक करके हम थोड़ा लेवल बढ़ाते जाएंगे न्यूमेरिकल्स का। आपको पहले आसान से न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे। आप इसको हो सके तो खुद भी सॉल्व करें और नहीं तो यहाँ पर देखेंगे। 2 कूलाम और 4 कूलाम के 2 बिंदुवत आवेश हैं जो परस्पर 2 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। तो इनके मध्य लगने वाला विद्युत बल ज्ञात करना है। तो सॉल्यूशन क्या होगा इसका? सबसे पहले इसका डायग्राम बनाएंगे। देखिए बेटे, यहां पर एक आवेश रखा हुआ है जिसका परिमाण है 2 कूलाम। दूसरा आवेश है जिसका परिमाण है 4 कूलाम। और इन दोनों आवेशों के जो बीच की डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 चार्जेस इक्वल टू 2 मीटर। ओके, अब इनके बीच में लगने वाला विद्युत बल आपको ज्ञात करना है। तो जैसा हमने पढ़ा है, ये धनात्मक और ये भी धनात्मक। तो क्या होगा बेटे, इस धनात्मक आवेश को ये धनात्मक आवेश, दोनों धनात्मक है तो क्या होगा, ये प्रतिकर्षण लगेगा। ये वाला आवेश इसको प्रतिकर्षित करेगा, यानी इसको धक्का मारेगा, ये इधर जाने की कोशिश करेगा। इसी प्रकार से ये वाला आवेश इस वाले आवेश पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा, वो इधर जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, प्रकृति कैसी होगी बल की? प्रतिकर्षण। और परिमाण कितना होगा वो निकालेंगे हम कूलाम के नियम से। कूलाम के नियम से, कूलाम द्वारा दिया गया जो सूत्र था वो पता ही है हमें, F = K Q1 Q2 अपॉन R²। जहां K क्या होता है? नियतांक, इसका मान पता ही है, 9 × 10⁹9। Q1 पहला आवेश, Q2 दूसरा आवेश और R दोनों के मध्य की दूरी। 9 × 10⁹9। Q1 का मान 2 कूलाम। मात्रक नहीं लिखते हैं, केवल यहाँ पर परिमाण लिखेंगे। इसका परिमाण कितना है? 4 अपॉन दोनों के बीच की दूरी 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, इससे ये कट जाएगा। 9 × 2 18 × 10⁹9 न्यूटन। न्यूटन बल का मात्रक होता है, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। ये पहला प्रश्न है, इसको कंप्लीट करेंगे। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, चित्रानुसार Q, 2Q, 3Q परिमाण के आवेश, ये गिवन है हमें क्वेश्चन में। परिमाण के आवेश परस्पर 1 मीटर दूरी पर रखे गए हैं, यानी एक सीधी लाइन पे 3 आवेश रखे हैं। पहले का परिमाण है Q, दूसरे का परिमाण है 2Q और तीसरे का परिमाण है 3Q। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी 1 मीटर है। इसी प्रकार से इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी भी 1 मीटर है। हमें कहां पे निकालना है? Q पर, यानी इस बिंदु पर रखे आवेश पर परिणामी बल ज्ञात करना है। तो देखो बेटा कैसे होगा, एक बार यहां पर समझिए। सॉल्यूशन, कूलाम ने जो नियम बताया था उसके अनुसार वो केवल 2 बिंदुवत आवेशों के मध्य की ही बात कर रहा था, लेकिन यहाँ पर 3 आवेश रखे गए हैं, तो हमें 2-2 आवेश करके यहाँ पर इंक्लूड करना है। तो सबसे पहले बिंदु
ए पर बिंदु बी के कारण लग रहा विद्युत बल, कौन सा बल? विद्युत बल। बिंदु ए पर बिंदु बी के कारण लग रहा विद्युत बल। तो देखो बेटे, परिमाण तो हम निकाल ही लेंगे, लेकिन दिशा भी हमें पता होनी चाहिए। ये भी धनात्मक और ये भी धनात्मक। अभी केवल इन दोनों की बात करेंगे, इसको भूल जाइए। ये धनात्मक और ये धनात्मक, तो क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। किधर जाने की कोशिश करेगा? अनुदिश बाहर की ओर। क्या हो जाएगा? ए पर बी के कारण, तो एफ ए बी। तो यहाँ पर मान लिख लो, एफ ए बी इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है? के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। के की जगह यहाँ पर के का मान मत लिखना, यहाँ पर केवल टर्म के रूप में ही लिखेंगे के। Q1 का मान Q, Q2 का मान 2Q अपॉन दोनों के बीच की दूरी 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो आंसर कितना आ जाएगा? 2K Q स्क्वायर अपॉन 1 की जगह, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते तो क्या आ जाएगा बेटे? माइनस आई कैप। क्यों? क्योंकि इस दिशा को माइनस आई कैप कहा जाता है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अगला देखें, इसी प्रकार बिंदु ए पर हमें केवल Q पर निकालना है, इसलिए हम इसी की बात कर रहे हैं, और की बाकी की बात नहीं करना। अगर बाकी पूछा जाता तो हम उसकी भी बात कर लेते हैं। बिंदु ए पर बिंदु C के कारण लग रहा विद्युत बल कैसे लिखेंगे? F A पर C के कारण, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो किधर जाएगा बच्चों? ये भी इसी दिशा में जाएगा, F A C। ठीक है, F A C फॉर्मूला K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। K Q1 की जगह Q2 की जगह अब ये वाला हो जाएगा Q2, 3Q अपॉन आर स्क्वायर। देखो यहां से यहां तक की दूरी 1 मीटर और यहां से यहां तक की दूरी 1 मीटर, तो कितना हो गया बेटा? टोटल डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स इक्वल टू 2 मीटर। 2 का स्क्वायर 4, तो कितना हो जाएगा? 3K Q स्क्वायर अपॉन 4। डायरेक्शन क्या हो जाएगी? इस तरफ जा रहा है, माइनस आई कैप। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इसको आगे सॉल्व करेंगे। आगे देखिए, चूंकि बिंदु A पर एक बल लग रहा है इस दिशा में F A B के कारण, और दूसरा बल भी लग रहा है इसी दिशा में F A C, दोनों बल एक ही दिशा में है। 11th क्लास में आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा परिणामी बल का, R = √F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। वहां पे देखिएगा अपनी कॉपी में, अगर थीटा = 0 डिग्री होता है, अगर दोनों बलों के बीच में एंगल 0 डिग्री होता है, तो बेटे क्या होता है? यहाँ पर दोनों बल जुड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि cos 0 का मान 1 होता है। आप इसको सॉल्व करोगे, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2, ये स्क्वायर बन के कट जाएगा, R मैक्सिमम आ जाता है। याद करिए 11th क्लास का है F1 प्लस F2। मैंने वैसे आपको 11th क्लास पढ़ाया नहीं है, लेकिन आप अपनी कॉपी में देख सकते हैं, या वहां पर फॉर्मूला करने का। और अगर विपरीत दिशा में होता है तो F1 माइनस F2 होता है। ठीक है, उसी बात को यहाँ पर देखते हुए समीकरण 1 व 2 से, चूंकि दोनों बल एक ही दिशा में है तो जुड़ जाएंगे, तो F यानी परिणामी बल, बिंदु A पे लगने वाला परिणामी बल, दोनों को जोड़ लीजिए। 2K Q स्क्वायर प्लस 3K Q स्क्वायर अपॉन 4। इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। 4 क्या आ जाएगा बेटे? एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पर 1 घटा 4 दूनी 8, K Q स्क्वायर प्लस 3K Q स्क्वायर, 8K Q स्क्वायर प्लस 3K Q स्क्वायर, 11K Q स्क्वायर अपॉन 4, ये इसका आंसर है। इसी तरह से बाकी पूछे जाए, बाकी का भी एक बार थोड़ा सा मैं ये समझा देता हूँ 11th क्लास का, ताकि आप इस पहले इसको उतार लीजिएगा। इलेवेंथ क्लास में थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ। 11th क्लास में आपने सीखा होगा कि अगर किसी बिंदु पर 2 बल लग रहे हो,
एक F1 और एक F2 और दोनों बलों के बीच में एंगल थीटा हो, तो बताओ बेटे परिणामी बल R इक्वल टू, 11th का पोर्शन है लेकिन काम बहुत ज़्यादा आएगा, फिर इसमें 12th क्लास में बहुत ज़्यादा काम आएगा, इसलिए बात थोड़ा सा रिवाइज करता हूँ, 5 मिनट लगेंगे। R इज इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। F1 क्या है? पहले बल का परिमाण, F2 क्या है? दूसरे बल का परिमाण, प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। थीटा क्या होता है यहाँ पर? इन दोनों बलों के मध्य का कोण। अब इसमें कंडीशन है, केस फर्स्ट, यदि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री का मतलब क्या है कि दोनों बल एक ही दिशा में लग रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई बिंदु है, पहला बल भी इधर ही जा रहा है F1 और दूसरा बल भी इसी दिशा में लग रहा है। सोच के देखो, मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, अगर कोई 10 न्यूटन से इधर मुझे खींचे और अगला 20 न्यूटन से भी इधर खींचे, तो परिणाम क्या होगा? मैं 30 न्यूटन से इस दिशा में जाऊंगा। वही है, क्यों? 10 और 20 यहाँ पर जुड़ गए हैं। देखो बेटा मैथमेटिकली देखते हैं, R इज इक्वल टू F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर 2F1 F2 कॉस, दोनों के बीच में एंगल कितना है? थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, कॉस 0, कॉस 0 का मान 1। ये याद कर लेना, स्पेशली बायो वाले बच्चे, साइन और कॉस के मान सभी मान याद कर लेना। F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर 2F1 F2, ये किसका फॉर्मूला बन गया? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। यहाँ देखिए R इज इक्वल टू अंडर रूट F1 प्लस F2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है, तो R इज इक्वल टू क्या हो गया? F1 प्लस F2। आज के बाद ध्यान रखना, अगर किसी बिंदु पर दो बल एक ही दिशा में लग रहे हो तो हमेशा ये जुड़ जाएंगे। अगला पॉइंट, केस सेकंड, केस सेकंड, किसी बिंदु पर दो बल लग रहे हैं, एक बल इधर लग रहा है F1 और एक बल इस दिशा में लग रहा है F2, और दोनों के बीच में एंगल कितना है बच्चों? 180 डिग्री। ठीक है, यानी एक बल इस दिशा में लग रहा है और एक बल इस दिशा में लग रहा है, तो एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री, 180 डिग्री। यहाँ पर देखिए, तो परिणामी बल कितना हो जाएगा? फॉर्मूला क्या होता है? चूंकि R इज इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, cos थीटा की जगह क्या लिख देंगे? cos 180। cos 180 का मान आधे से ज्यादा बच्चों को पता ही नहीं होगा। cos 180 का मान याद कर लीजिएगा, sin के मान और cos के मान ध्यान रखना। cos 180 का मान होता है -1, तो F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस 2F1 F2। क्यों आया माइनस? क्योंकि cos 180 का मान होता है -1, यहाँ पर आ जाएगा। ये काय का फॉर्मूला बन गया? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो F1 माइनस F2 का होल स्क्वायर, ये कट जाएगा। तो क्या आ जाएगा बेटे? R इज इक्वल टू F1 माइनस F2। ऐसे सारे कर लेंगे, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन, देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। चित्रानुसार समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ये दे रखा है। समकोण किसे कहते हैं? जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है, ठीक है, ये ध्यान रखना। चित्रानुसार समकोण त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष पर, इसके 3 वर्टेक्स हैं, 3 शीर्ष है, प्रत्येक शीर्ष पर 4 कूलाम का आवेश रखा गया है। कितने कूलाम का आवेश रखा है? 4 कूलाम का आवेश रखा गया है। यहाँ पर भी 4 कूलाम, यहाँ पर भी 4 कूलाम और यहाँ पर भी 4 कूलाम का आवेश रखा गया है। तो बिंदु B पर लगने वाला परिणामी विद्युत बल आपको ज्ञात करना है। इस बिंदु B पर परिणामी विद्युत बल कितना होगा? पहले समझ लीजिए, इस बिंदु B पर जो 4 कूलाम का आवेश रखा गया है, इस पर एक बार बल लगाएगा। ये बिंदु C पर रखा 4 कूलाम का आवेश, ये भी धनात्मक और ये भी धनात्मक, ये C बिंदु है और ये C कूलाम है, कंफ्यूज मत होना। इस बिंदु पर ये बिंदु बल लगाएगा। क्यों लगाएगा? क्योंकि यहाँ पर भी 4 कूलाम का आवेश देगा। ये प्रश्न है
ये मैंने अपने मन से, ये प्रश्न है, हमें सॉल्व आगे करना, पहले एक बार समझ लीजिए। तो क्या होगा बेटा, कूलाम के नियम के अनुसार परिमाण तो हम निकाल लेंगे k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर से, लेकिन दिशा क्या होगी, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की अनुदिश। अनुदिश का मतलब होता है या तो ये इधर जाएगा या ये इधर जाएगा। अब कैसे पहचानेंगे, अगर दोनों धनात्मक है तो प्रतिकर्षण होगा, तो किधर जाने की कोशिश करेगा, ये इधर। क्या लिखेंगे, एफ बी, माना भी निकाल लेंगे। इसी प्रकार इस बिंदु पर रखे 4 कूलाम आवेश पर, ये वाला बिंदु भी, इस बिंदु पर रखा 4 कूलाम आवेश भी बल लगाएगा। तो दिशा क्या होगी, दिशा होगी दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश एफ ए सी। अब पहले काम कर लेते हैं, एफ बी सी और एफ ए सी के मान निकाल लेते हैं। आप इसको नोट कर लीजिएगा, मैं इसको रफ कर देता हूँ। छोटा सा डायग्राम यहाँ बना देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। ये समकोण त्रिभुज है, ये बिंदु ए, ये बिंदु बी और यह बिंदु सी। इस पर एक बल लगा था इस दिशा में, इसे कहा मैंने एफ बी सी, और एक बल लगा है इस दिशा में एफ ए सी। ठीक है बेटे, अब देखिए कूलाम के नियमानुसार, और सब पे आवेश कितना रखा हुआ है, ये भी 4 कूलाम, यहाँ पर भी 4 कूलाम, यहाँ पर भी 4 कूलाम, और दोनों के बीच की, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 2 मीटर, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी भी 2 मीटर। तो पहले मैं एफ बी सी का मान निकाल लेता हूँ। एफ बी सी, बी पहला बिंदु है, सी दूसरा बिंदु है, तो इनके परिमाण लिखेंगे, के की जगह के, Q1 की जगह 4, Q2 की जगह 4, अपॉन दोनों के बीच की दूरी 2 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 4 × 4 16 के बटे 4, कट गया बेटे, तो क्या जाएगा 4k। इसकी दिशा अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो इसकी दिशा क्या होगी, -i कैप, चाहो तो लिख लीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। एफ बी सी इक्वल टू 4k। इसी प्रकार एफ ए, एफ बी ए, बी पर ए के कारण लगने वाला बिंदु इक्वल टू, वो भी ए आएगा, के 4 × 4 अपॉन 2 का स्क्वायर। सॉल्व करोगे एफ बी ए इक्वल टू 4k। दिशा लिखना चाहते हो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। पता भी है, डायग्राम में मेंशन भी है, ये दिशा -i कैप और ये वाली दिशा -j कैप। अब परिणामी बल कैसे ज्ञात करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, इधर ध्यान दीजिएगा। परिणामी बल देखो, अभी मैंने आपको बताया फॉर्मूला क्या होता है, R = √f1² + f2² + 2f1 f2 cos थीटा। अभी बताया, पहले बल का स्क्वायर, दूसरे बल का स्क्वायर, 2f1 f2 cos थीटा। यहाँ पर ये बल के परिमाण है, तो पहला बल क्या है, ये वाला है, दूसरा बल क्या है, ये वाला है। कुछ बच्चों के दिमाग में ऐसा प्रश्न आएगा कि सर क्या k का मान लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, चाहो तो लिखिए, और वैसे अभी यहाँ पर ना लिखे तो ही बढ़िया है, लास्ट में लिख देंगे। तो यहाँ पर पहले सॉल्व कर लेंगे। तो R = कितना हो जाएगा बेटा, परिणामी बल, तो बिंदु B पर लगने वाला परिणामी बल एफ बी, मैंने यहाँ पर वो कुछ नहीं लिखा है, बी, एफ बी = यानी B पे लगने वाला है, चाहो तो आप एफ आर भी लिख सकते हो, रिजल्टेंट फोर्स, परिणामी बल। तो क्या होगा बेटा, पहले बल का स्क्वायर कितना है, 4k, 4k का होल स्क्वायर, प्लस दूसरे बल का परिमाण, ये भी 4k का होल स्क्वायर, 2f1 f2 4k × 4k cos 90। बेटे दोनों बलों के बीच का एंगल कितना है, इन दोनों के बीच का ये एंगल, ये भी 90 डिग्री होगा, थीटा = 90 डिग्री है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, cos 90, और cos 90 का मान आधे से ज्यादा बच्चों को नहीं पता होगा, याद कर लेना, cos 90 का मान होता है 0। तो क्या होगा, एफ आर = देखिए 4k का स्क्वायर 16k², 4k का स्क्वायर 16k² प्लस 2 × f1 f2 cos 90 का मान 0। तो कितना हो गया बेटा, ये √f
32k स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 4√2k आंसर। 32 को ऐसे लिखा जा सकता है ना, √32k स्क्वायर। 32 को क्या लिखेंगे, 16 × 2 × k स्क्वायर। 16 की जगह क्या आ जाएगा 4, √2 अंदर ही रह जाएगा, और k स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा k। तो 4√2k आप ऐसे k के फॉर्म में ही लिखेंगे। ये आपका प्रश्न हो गया, इसको नोट कर लीजिए। बेटे अगला क्वेश्चन है, किसी समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष पर, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष पर 9 कूलाम का आवेश रखा गया है। प्रत्येक शीर्ष पर कितने कूलाम का आवेश रखा गया है, यहाँ पर भी 9 कूलाम, यहाँ पर भी 9 कूलाम, और यहाँ पर भी 9 कूलाम का आवेश रखा गया है। यदि प्रत्येक भुजा की लंबाई, समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक भुजा की लंबाई एक समान होती है और प्रत्येक आंतरिक कोण 60 डिग्री का होता है, प्रत्येक भुजा की लंबाई 3 मीटर हो, 3 मीटर हो, तो एक तो 3 मीटर दे रखा है, क्या आवेश दे रखा है, तो किसी एक शीर्ष पर लग रहा परिणामी विद्युत बल ज्ञात करना है। आप इस पर किसी भी एक शीर्ष पर परिणामी विद्युत बल ज्ञात कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन देखिए जरा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में 3 आवेश एक सीधी रेखा के अनुदिश दे रखे थे, इस बार 3 आवेश समबाहु त्रिभुज पे आ गए। तो बेटा देखो, किसी भी एक शीर्ष पर निकालना है तो आप चाहो तो ए पे निकाल लीजिए, चाहो तो बी पे निकाल लीजिए, चाहो सी पे निकाल लीजिए, सबका मान इक्वल ही आएगा। मैं बिंदु सी पे निकाल लेते हैं, ठीक है। तो बिंदु सी पर बिंदु बी के कारण लगने वाला विद्युत बल, यहाँ ये भी धनात्मक और ये भी धनात्मक, और दिशा दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश। इसकी दिशा इधर आ जाएगी, क्या लिखेंगे इसको, एफ सी पर बी के कारण आ जाएगा एफ सी बी। परिमाण निकाल लेंगे के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर से। इसी प्रकार बिंदु सी पर बिंदु ए के कारण तो दिशा क्या होगी, दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश दिया जाएगा। क्या लिखेंगे, एफ सी ए, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, एफ सी ए, और यहाँ पे हो जाएगा एफ सी बी। ठीक है बेटे। अच्छा एक और बताइए, ये कोण 60 डिग्री, ये वाला कोण भी 60 डिग्री और ये वाला कोण भी 60 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है। अगर ये 60 डिग्री है तो ये वाला कोण भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा। ठीक है। अब पहले एफ सी बी का और एफ सी ए का मान निकाल लेते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन, बिंदु सी पर बिंदु बी के कारण लग रहा विद्युत बल एफ सी बी इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। के की जगह Q1 9 कूलाम, Q2 9 कूलाम अपॉन आर स्क्वायर। दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 3 मीटर, 3 का स्क्वायर, ये कट जाएगा। तो एफ सी बी इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, 9K। के का मान चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। ये समीकरण नंबर 1 है। इसी प्रकार एफ सी ए, सी पर ए के कारण वो भी इतना ही आएगा, के Q1 Q2 अपॉन दोनों के बीच की दूरी 3, 3 का स्क्वायर, तो 9 × 9 अपॉन 3 का स्क्वायर, तो पड़ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटे, 9K। ये समीकरण नंबर 2। अब इसका परिणामी विद्युत बल ज्ञात करेंगे। तो देखिए इधर मान निकाल लिया, ये समबाहु त्रिभुज था, एक बल इस दिशा में लग रहा था, कितने परिमाण का, 9 के। एक बल इस दिशा में लग रहा है, कितने परिमाण का, 9 के। और दोनों के बीच की एंगल कितना है, 60 डिग्री, 60 डिग्री। तो परिणामी बल कितना हो जाएगा, ये बिंदु ए, ये बिंदु बी और ये बिंदु सी। तो बिंदु सी पे लगने वाला परिणामी बल, बोलिए फॉर्मूला, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। ये तो फॉर्मूला होता है ना, R इज इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। तो यहाँ पर देखिए, पहले बल का परिमाण 9K का होल स्क्वायर,
दूसरे बल का परिमाण 9k का होल स्क्वायर 2 F1 F2 9k और cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री का मान कितना होता है? देखिए cos 60 डिग्री का मान मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, याद रखना 1/2। तो यहाँ पर देखो बेटे 9k 81k स्क्वायर 2 इंटू 81k स्क्वायर और cos 60 का मान 1/2, ये 2 से 2 कर जाएगा, कितना आएगा 81k स्क्वायर प्लस 81k स्क्वायर प्लस 81k स्क्वायर को कैलकुलेट कर लीजिए 200k स्क्वायर, ये आ जाएगा 9√3 के आंसर। नोट कर लीजिए इसको। देखिए बेटा अगला क्वेश्चन है, चित्रानुसार बिंदु बी पर परिणामी विद्युत बल ज्ञात करें। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था सेम ऐसा ही है, बस इसमें थोड़ा सा चेंजेस है। वहां पर प्रत्येक शीर्ष पर 9 कूलाम का आवेश रखा गया था, यहाँ पर 9 कूलाम का यहाँ रखा गया है, 9 कूलाम का यहाँ रखा गया है, लेकिन बिंदु ए पर -9 कूलाम का आवेश रखा गया है। और प्रश्न में कह रहा है कि बिंदु बी पर परिणामी विद्युत बल ज्ञात करें। इस बिंदु बी पर परिणामी विद्युत बल ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे सॉल्व होगा, तरीका सेम वही रहेगा, बस एक छोटी सी यहाँ पर चेंज होगा। वो क्या है, देखो बिंदु बी पर बिंदु सी के कारण दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश इधर जाएगा, इसमें नो डाउट, सब अच्छे कर लेंगे इसका मान। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, प्रश्न में दे रखा है कि ये भी 3 मीटर है, ये भी 3 मीटर है और ये भी 3 मीटर है। सेम पहले वाले क्वेश्चन है, बस उसमें उपरोक्त प्रश्न में, पहले वाले प्रश्न में बिंदु ए पर रखे पॉजिटिव की जगह नेगेटिव आवेश रख दिया। FBC का मान अगर आप निकालोगे तो कितना आएगा, K Q1 की जगह 9, Q2 की जगह 9 और 3 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा वही 9K। ठीक है बेटे। अच्छा अब इधर देखो, यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव, तो क्या होगा, प्रकृति हो जाएगी इसकी, ये धनात्मक और ये ऋणात्मक, तो दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश आकर्षण। यहाँ पर तो दोनों पॉजिटिव है तो प्रतिकर्षण हो रहा था, यहाँ पर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो यहाँ पर ये आकर्षण हो जाएगा। ठीक है बेटे, इसका मान भी निकाल लो। FBC का मान आया 9K, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार FB पर A के कारण लगने वाला बल, देखो बेटा परिमाण जब निकालते हैं तो हमेशा धनात्मक मान लिखा जाता है, चिन्ह कभी नहीं लिखते हैं। तो K की जगह K, Q1 9, इसका परिमाण कितना है, नेगेटिव, तो इसकी प्रकृति है, परिमाण इसका 9 है, 9 अपॉन दोनों के बीच की दूरी 3 का होल स्क्वायर, ये भी कितना आएगा 9K। FB यानी इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था परिमाण तो सेम आएगा। अब दिशा की बात और कर लेते हैं, तो देखो यहाँ पर ये बल है 9K और यहाँ पर ये वाला बल भी है 9K। तो दोबारा देखो बेटे, इस बिंदु B पर एक बल लग रहा है इस दिशा में और एक बल लग रहा है इस दिशा में, और दोनों के बीच की दूरी, सॉरी दोनों के मध्य का कोण कितना होगा, तो देखो बेटे ये है 60 डिग्री का, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, सोच के देखो, ये एक लाइन है तो ये पूरा कोण होता है 180 डिग्री का। अगर उसमें से ये कोण 60 डिग्री का होगा तो ये कोण कितना होगा, 180 माइनस 60 यानी 120 डिग्री। थीटा का मान कितना हो गया, 120 डिग्री। तो उत्तर कितना आ जाएगा, परिणामी बल FB बराबर अंडर रूट पहले बल का स्क्वायर प्लस दूसरे बल का स्क्वायर प्लस 2 9K और cos, इससे पहले आ रहा था cos 60 डिग्री, इससे पहले वाले क्वेश्चन में आ रहा था cos 60 डिग्री, अब आ जाएगा cos 120 डिग्री। cos 120 का मान भी नहीं पता होगा, ये भी लिख लो, याद कर लेना, माइनस का 1/2 का मान रख देंगे, माइनस का 1/2
सॉल्व करेंगे उत्तर आ जाएगा। ठीक है बेटे, चाहो तो नोट कर लें या मैं सॉल्व ही करा देता हूँ। एक बार इधर 9K, एक बार इस दिशा में 9K और दोनों के बीच में कोण 120 डिग्री। तो F ये बिंदु है B, एफ बी इज इक्वल टू अंडर रूट 9K का होल स्क्वायर, 9K का होल स्क्वायर प्लस 2 9K कॉस 120 डिग्री इज इक्वल टू 9K 81K स्क्वायर, 9K 81K स्क्वायर प्लस 2, मैं 2 को बाहर निकल लिखूँगा, इसका रीज़न आपको भी समझ में आ जाएगा। 9 × 9 81K स्क्वायर, कॉस 120 का मान माइनस का 1/2, 2 से 2 कट गया, बराबर 81K स्क्वायर प्लस 81K स्क्वायर। अच्छा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव कितना आ जाएगा, माइनस 81K स्क्वायर, माइनस 81 से ये वाला 81 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 81K स्क्वायर, बराबर कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो बराबर 9K। बल का मात्रक न्यूटन होता है, उसको पता है आंसर। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, मैंने जो आपको नोट्स सेंड करे हैं सभी बच्चे उन नोट्स में से अपने नोट्स प्रिपेयर करना। ऐसा नहीं है कि नोट्स हमारे पास आए गए अब हम तो कुछ नहीं करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। इस अप्रोच से आगे मत बढ़ना। फिजिक्स अगर आपको स्ट्रॉन्ग करनी है तो आपको वीडियो लेक्चर के साथ साथ अपने नोट्स भी प्रिपेयर करने हैं। इन हर क्वेश्चंस को मैंने सॉल्यूशन पहले ही डाल दिया है, आपको ये एक बार देखना है, इसके बाद आपको नोट्स वापस प्रिपेयर करने हैं, आपके लिए ही बेनिफिट रहेगा। इसको राइट कर लीजिए। हाँ बेटे, अगला क्वेश्चन है 9 कूलाम व 16 कूलाम के दो बिंदुवत आवेश परस्पर 36 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं, यानी दोनों आवेशों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 36 मीटर। इनके मध्य प्लस Q आवेश को कहाँ रखा जाए, आपसे पूछा गया है कहाँ रखा जाए कि निकाय साम्य अवस्था में हो। ये दो चीजें आपको जानकारी है। यहाँ पर ये 12th बोर्ड में पूछा गया प्रश्न था और 2 नंबर में पूछा गया था, इसके वेटेज था 2 मार्क्स का। तो बेटा इसको देखो सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, आप सबसे पहले प्रश्न को समझ लीजिए कि आपके पास में 2 आवेश है, एक 9 कूलाम का और एक 16 कूलाम का, और सपोज इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, गिवन है 36 मीटर। तो हम इनके मध्य में प्लस Q आवेश को कहाँ रखे कि निकाय साम्य अवस्था में। पहले तो साम्य अवस्था का मतलब समझ में आना चाहिए कि साम्य अवस्था होता क्या है। तो आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा साम्य अवस्था। मैं एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। मान लीजिए कि ये कोई वस्तु है, इस वस्तु पर एक बल लग रहा है इस दिशा में F1 और एक बल लग रहा है इस दिशा में F2। इस वस्तु पर एक पॉइंट नाम दे दीजिए O। इस पर एक बल लग रहा है F1 इस दिशा में और एक बल लग रहा है F2 इस दिशा में। ठीक है, तो देखो क्या क्या कंडीशन हो सकती है कि F1 बल बड़ा हो और F2 बल छोटा हो। एग्जांपल समझते हैं। F1 है 100 न्यूटन, यानी 100 न्यूटन का बल लग रहा है नीचे की दिशा में, और F2 है 50 न्यूटन ऊपर की दिशा में। तो क्या होगा बेटा इससे वस्तु का, ये वस्तु नीचे गिर जाएगी। क्यों? क्योंकि बड़ा बल नीचे की दिशा में। सेकेंड केस, मान लीजिए F2 है 100 न्यूटन और F1 है 50 न्यूटन। इस बार क्या होगा, ये वस्तु ऊपर उड़ जाएगी। अगर ये केस नंबर 3, अगर दोनों ही बल बराबर हो, यानी जितना बल ये लग रहा है उतना ही बल यहाँ पे लग रहा है, तो क्या होगा, ये ना नीचे जाएगी ना ये ऊपर जाएगी, ये साम्य अवस्था में रहेगी। बात क्लियर है? एक और एग्जांपल समझते हैं। ये कोई टेबल है, इस पर एक बुक रखी हुई है। ठीक है, 11th क्लास में भी सीखा होगा आपने। इस बुक पर एक बल लग रहा है नीचे की ओर, जिसे कहते हैं mg फोर्स, भार बल, और
इस भार बल का ये क्रिया है और इसकी प्रतिक्रिया है R, ये ऊपर की ओर लग रही है। अगर ये दोनों बल परिमाण में बराबर है तो ये बुक विराम अवस्था में रहेगी। और वैसे भी पता है न्यूटन का तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया, ये क्रिया लग रही है उतने ही परिमाण की इसको प्रतिक्रिया मिल रही है, तो ये विराम अवस्था में रह रही है। विराम अवस्था का मतलब ही होता है साम्य अवस्था। अब इस प्रश्न में आते हैं, ये आपने उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब इस प्रश्न को देखो बेटे, इस प्रश्न को नोट कर लेना, मैं इसको रफ कर देता हूं। प्रश्न में कह रहा है सॉल्यूशन, डायग्राम बनाते हैं। ये बिंदु A है और ये बिंदु B है। बिंदु A पर 9 कूलाम का आवेश रखा है और बिंदु B पर 16 कूलाम का आवेश रखा गया है और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी है 36 मीटर। प्रश्न में जब ये बोर्ड में पूछा गया था तब सेंटीमीटर में दे रखा था, मैंने यहाँ पर मीटर में ले लिया है। ये सेंटीमीटर में दे रखा तो कोई दिक्कत नहीं है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। इन दोनों बिंदुओं के मध्य कैपिटल प्लस Q आवेश कहां रखें कि ये साम्य अवस्था में हो जाए। तो माना, यह लिख देता हूं मैं, माना प्लस Q आवेश बिंदु A से R दूरी पर रखा गया है। बात क्लियर है? दोबारा देखें, ये प्रश्न में रखा है बिंदु A, इसका परिमाण है 9 कूलाम, बिंदु B जिसका परिमाण है 16 कूलाम, ठीक है। इन दोनों आवेशों, इसका परिमाण है 16 कूलाम और इसका परिमाण है 9 कूलाम। इन दोनों के बीच की दूरी है 36 मीटर और इन दोनों के मध्य कैपिटल प्लस Q आवेश, जिसे मैंने नाम दे दिया बिंदु C, कहां रखा जाए। आपसे पूछा गया है कहां रखा जाए कि निकाय साम्य अवस्था में हो, तो मैंने मान लिया, माना प्लस Q आवेश बिंदु A से R दूरी पर रखा गया है, यानी A और C के बीच की डिस्टेंस R है। अगर इन दोनों के मध्य की दूरी R होगी तो बिंदु C और बिंदु B के बीच की दूरी 36 माइनस R होगी। ये बात समझ में आई है नहीं आई बेटे? दोबारा देखो, ये दोनों के बीच की दूरी 36 मीटर, अगर ये R होगी, अगर यहाँ से यहाँ तक 10 होगी तो ये कितना होगा, ये 26 होगी। ये अगर 20 होगी तो ये कितना होगा, 16 होगा। अगर ये R है तो ये 36 माइनस R होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये देखो यहाँ पर ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो परिमाण तो हम निकाल ही लेंगे। दिशा किधर होगी, दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश इधर। F C पर A के कारण यह आ जाएगा FCA, ठीक है। ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो क्या होगा, दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश बाहर की ओर। आप ये दो बातें ध्यान रखना, अगर दोनों धनात्मक है तो अनुदिश बाहर की ओर, एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक है तो अनुदिश अंदर की ओर। दोनों धनात्मक है तो बाहर, क्यों, क्योंकि प्रतिकर्षण लगता है। एक धनात्मक और एक ऋणात्मक तो अंदर, क्यों, क्योंकि आकर्षण लगता है। सेम वही है, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, तो क्या होगा बेटा, बाहर की ओर। ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो क्या होगा, इधर की ओर। यानी देखो यहाँ पर अब परिमाण भी निकाल लेते हैं। तो देखो बच्चों, बिंदु C पर बिंदु A के कारण लग रहा विद्युत बल F, यहाँ पर सदिश भी लिखेंगे, FCA, क्यों, C पर A के कारण FCA वेक्टर, मैं वेक्टर के रूप में लिखूंगा यहाँ पर। तो देखो बच्चों, इधर K की जगह K, Q1 कितना है 9, Q2 कितना है Q, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है R², और दिशा किधर है, इस दिशा को कहते हैं पॉजिटिव, यानी प्लस आई कैप। ये समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार बिंदु C पर बिंदु B के कारण लग रहा विद्युत बल FCB वेक्टर। अभी C पर B के कारण, तो बोलो बेटे कितना आ जाएगा, K
Q1 कितना है, इस बार Q1 ये हो जाएगा 16 Q2 अपॉन 36 माइनस r का होल स्क्वायर माइनस i का। ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। यहाँ तक हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब दोबारा देखो साम्यावस्था की शर्त क्या होती है, इसको आप राइट अप पे लिख लेना। क्या होती है साम्यावस्था की शर्त, अगर कोई वस्तु साम्यावस्था में है तो उस पे दोनों बल परिमाण में बराबर होंगे और दिशा में विपरीत होंगे। अगर ये मार्कर साम्यावस्था में है तो ये कब साम्यावस्था में है, जब इस पे एक बल नीचे की दिशा में लग रहा है और एक बल ऊपर की दिशा में लग रहा है। दोनों बल परिमाण में बराबर होना चाहिए और दिशा में विपरीत होना चाहिए। तो बेटे देखो यहाँ पर दिशा में तो ये विपरीत है ही। देखो यहाँ पर बिंदु सी पर एक बल लग रहा है इस दिशा में और एक बल लग रहा है इस दिशा में। यानी साम्यावस्था की दो कंडीशन होती है, बल परिमाण में बराबर होना चाहिए और दिशा में विपरीत होना चाहिए। तो दिशा में तो ये विपरीत है, बस परिमाण में और बराबर कर दीजिए। तो ये दोनों लिख लेना। इसके बाद देखो साम्यावस्था की शर्त से, साम्यावस्था की शर्त से, साम्यावस्था की शर्त क्या होती है, यानी मैं लिख देता हूं आपके लिए, दोनों बल परिमाण में बराबर, दोनों बल परिमाण में बराबर व दिशा में विपरीत होने चाहिए। ये तभी साम्यावस्था में होगी। अगर ये इस बिंदु पर एक बल इस दिशा में लग रहा है और एक बल इस दिशा में लग रहा है, ये कोई बिंदु है O, अगर ये दोनों बल परिमाण में बराबर है, दिशा में तो विपरीत ही है, तो ये साम्यावस्था में हो जाएगा। सपोज कीजिए कि इस बिंदु पर एक बल इधर लग रहा है और दूसरा बल भी इधर ही लग रहा है, दोनों परिमाण में बराबर है लेकिन ये दिशा में विपरीत नहीं है, अभी दोनों जुड़े जाएंगे। बात समझ में आई? तो देखो यहाँ पर इसका कितना आया था बेटा, F दोनों के परिमाण को बराबर कर देंगे, C पर A के कारण परिमाण बराबर F C पर B के कारण परिमाण। ये ध्यान होगा परिमाणों का ऐसे लिखा जाता है। अब यहाँ पर मान लिख दीजिए, आंसर आ जाएगा। मैं इसको रफ कर देता हूँ। देखिए बेटे दोनों बल का परिमाण बराबर और दिशा में विपरीत है। एक इस दिशा में लग रहा था और एक इस दिशा में लग रहा था, दिशा में तो यहाँ पर विपरीत है, परिमाण मैंने बराबर कर दिए। FCA का मान कितना है, तो समीकरण 1 से K 9Q अपॉन R स्क्वायर। अब कॉपी और अपने नोट साथ लेके बैठा करें, हेड टू हेड लिखते भी जाए, ऐसा नहीं है कि बाद में लिख लेंगे। K 16Q अपॉन 36 माइनस R का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए। K से K कट गया, Q से Q कट गया, वज्र गुणन कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। कितना हो जाएगा 9 60 36 माइनस R का होल स्क्वायर 16R स्क्वायर। दोनों तरफ वर्गमूल ले लो, दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर तो यहाँ पर 9 का वर्गमूल कितना है 3, 36 माइनस R का होल स्क्वायर 36 माइनस R स्क्वायर हट जाएगा, 16 का 4R। इसको सॉल्व कर लीजिए। 3 इंटू 36 108, 3R और ये 4R, माइनस 3R उधर जाएगा, कितना बन जाएगा 108 बराबर 7R। तो R बराबर कितना हो जाएगा 108/7। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेना, ये इसका आंसर है। यानी लास्ट में क्या निकलेंगे, अर्थात बिंदु A से इतनी दूरी पर प्लस Q आवेश को रखने पर निकाय साम्यावस्था में हो जाएगा। तो बेटे आज का वीडियो लेक्चर यहीं खत्म होता है। आप इन सभी प्रश्नों की प्रैक्टिस करना, मैं कुछ क्वेश्चन आपको सेंड कर दूंगा, उन प्रश्नों को भी हल करने की कोशिश करना, उनके सॉल्यूशन में बाद में आपको बता दूंगा। थैंक यू।